वहीं जाके अपना ब्लॉग का एंड करेंगे और बने रहिएगा आप भी। और अगर ब्लॉग लंबा हुआ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अभी सुबह का टाइम है। जी हाँ, आप लोगों को दिख भी रहा होगा थोड़ा थोड़ा अंधेरा। और आज मैं 5 बजे से उठी हूँ और मेरे साथ देव भी उठ गया था। आगे पीछे शिव उठे चाहे ना उठे पर देव उठ जाता और वो मेरे साथ बहुत हेल्प कराता। आप खुद देख लीजिए। मैं उसको मना कर रही थी कि नहीं नहीं करो शिव, देव नहीं करो, पर उसको मेरे साथ काम करवाना कुछ भी। जैसे अगर मैं झाड़ू लगाती हूँ, और ये मैं अपने मन से नहीं कह रही हूँ, रियल में देव इतना ज्यादा मिच्योर हो चुका है। मतलब वो समय से ज्यादा उसके पास इतना दिमाग है, सच में पता नहीं कब कब की बातें वो अभी तक याद रखता है। जैसे मेरी सिस्टर आती है, मेरी मम्मी आती है, दादी आती है, कोई भी ना उनसे पता नहीं पुरानी पुरानी बात पूछने लगता है। और जैसे एक वीडियो देखा होगा देव ने हमारे ट्रांसप्लांट की, तो कहता मम्मी आप हॉस्पिटल में क्यों थी, पापा ऐसे क्यों हो गए थे, पता नहीं कहाँ कहाँ के अपने आप। तो ये चीज़ ना मुझे लगती है, समझ में आती है कि देव काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि वो 4.5 साल का है, अभी जून में 5 साल का होगा। खैर अब देव की बात हो गई। आज शिव का है मुंडन, और शिव के मुंडन के लिए की तैयारी के लिए ही मैं सुबह 5 बजे से उठी थी। और एक बात बता दूं आप लोग को, मैं स्वयं धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ। थोड़ा सा वक्त लगेगा पर संभल जाऊंगी एंड अपने आप को भी संभाल लूंगी। और जो हमारे बीच में चल रहा था, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी या जानबूझ के हुआ था, जो भी चीज़ है, किस कारण हुआ था, वो सारी चीज़ें आने वाले समय में शायद अपनी ओर से पूरी पूरी कोशिश करती हूँ। हर औरत होती है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू गोभी भटा मटर सबकी सब्जियाँ। ये मिक्स वेज बना रही हूँ मैं। इसको ब्राउन मैंने फ्राई कर लिया है एंड ये भटा भटा अभी और लेकर आऊंगी। और मैंने आटा को लगा के रख दिया है। आज बनाना है बहुत सारी क्वांटिटी में सब्जी, जी हाँ, और बहुत सारी बनाना है पूड़ियाँ। ये देखो इतना आटा डो लगाया, अभी और भी लगाऊंगी, ये फूल जाए उसके बाद। और बहुत सारा हलवा भी बनाऊंगी। क्यों, रीज़न आपको आगे की वीडियो में पता चल जाएगा। चलो कर देंगे और मैं आप लोग को बताऊं। और ये शिव यहाँ पे, आप क्या कर रहे हो भैया? शिव शिव शिव, आप क्या कर रहे हो? आज आप तो टकलू हो जाओगे ना। हाँ, फिर आपको ठंडी लगेगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि फिर उसके बाद कल लगना है खमास की खरमास क्या होता है, 1 महीने तक नहीं करा सकते। तो आज का ही दिन है, तो हम सोच रहे हैं करा दें इसका। इधर देखो, बहुत ज़रूरी होता है। और बच्चे की जो झालर होती है उसका उतरना। मैंने वैसे ससुराल मायके में सबको बोला है, अब देखते हैं कौन आता है कौन नहीं आता है। और यहाँ पे बन रहा है हमारा खाना। चलिए खाना बन। तो आप समझ ही गए हैं। और शिव को देख रहा है, वो मेरे पास ही खेल रहा है वॉकर में, मैं उसको देखती रहती हूँ। सब चीज़ को मैंने फ्राई कर लिया था। इसमें से क्या होगी, हमारी मिक्स वेज जो सब्जी है वो जल्दी और आसानी से और झटपट बन जाएगी। मैंने मटर को भी फ्राई कर दिया था। खैर अभी मटर और टमाटर इतने सस्ते हैं ना, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे मैंने घी डाला जो आपको दिख रहा है ना। एक्चुअली मेरी मम्मी लेकर आई थी घी, मतलब मेरी मायके वाली मम्मी, वो जब लड्डू बनाने आई थी थोड़ा सा बच गया था, तो मैंने इसी को सूजी को फ्राई कर लिया है। इस पे ज़्यादा क्वांटिटी में घी है। एंड मैं आप लोग को बता दूँ, ये पूरी 1 किलो की सूजी है। जी हाँ, अब 1 किलो में आप सोच सकते हैं कितना हलवा बनेगा। क्योंकि जब आज हम जो मुंडन करा रहे हैं ना, वो घर में नहीं करा रहे हैं, हमारे यहाँ नर्मदा जी पास ही में है, तो हमने सोचा वहीं जाके कराएंगे। और जो होगा, जो भी वहाँ पे रहते हैं ज़रूरतमंद, उनको हम खाना दे देंगे। ये चीज़ मुझे करने में बहुत 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 दिल को सुकून मिलता है। और माता रानी की कृपा से एक बात मैं आपको बता दूं कि मैं डॉक्टर के यहाँ गई थी ना, तो उन्होंने बोला कि आप रिकवर हो रही हो, पर आपको ये वेट लगा के रखना है एंड आप अभी थोड़ा सा और ध्यान रखो, मतलब रिकवर हो रही हो। उनकी मुंह से ये शब्द मैंने सुना तो बहुत मेरे दिल को तसल्ली हुई। तब जाके आगे मैंने ये फैसला लिया कि हाँ चलो अब हम कुछ करते हैं, क्योंकि भगवान की कृपा बहुत है सच में। और मुझे लग नहीं रहा था कि मैं ठीक हो पाऊंगी, नहीं हो पाऊंगी। यहाँ पे मैंने हल्का सा बेसन डाला है, ये देखो, और बेसन को भी इसमें फ्राई कर लिया, हल्की आपको गोल्डन दिख रही होगी। और यहाँ पे मैं सब्जी का छौंक लगा रही हूँ। सब्जी मैंने जो बनाई है बिना लहसुन प्याज वाली बनाई है, क्योंकि हम माँ नर्मदा जी के पास जा रहे हैं, तो अच्छा वैसा होना चाहिए। और बहुत सारा क्वांटिटी में मसाला डाल रही हूँ। अभी आप देखिएगा सब्जी का कलर, आप बताइएगा। फटाफट से बना रही हूँ। तो जब मैं वहाँ पर गई थी ना डॉक्टर के यहाँ, तो उन्होंने मतलब कि एक्सरे करने को बोला है, पर मैंने कहा
एक्सरे जो जो उनके यहाँ करा रहे थे हम, तो हमने बोला सर हम आज एक्सरे नहीं कराएं, रुकिए कराएंगे। तो बोले हाँ ठीक है रुकिए, क्योंकि फिर दोबारा मुझे कराना पड़ता, और वो भी, तो फिर मैंने कहा चलो बाद में ही कराएंगे। और उन्होंने ऐसे हाथ से देखा ना, जैसे हाथ से देख के उन्होंने बताया था फ्रैक्चर इसको बहुत है, MRI कराओ, वैसे उन्होंने हाथ से ऐसे चेक करके बताया। तो बोले अभी तुमको आराम है, काफ़ी ज़्यादा रिकवर हो रही हो। और एक बात बताऊँ, सच में जब मैं मुहास गई थी ना, वो डॉक्टर बोल रहे थे अभी तुम्हारा तो 1 महीने पूरा लेना था, जिस तरीके से तुम रिकवर कर रही हो। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जब हम मुहास गए थे ना, जो उधर का वरदान है, हमारे काफ़ी लोगों को जैसे पता चल रहा, हमने वीडियोस भी डाली थी, तो आप लोग बोल रहे थे आरती आप बताइएगा। तो सच में 101% कह सकती हूँ, है ना, कि हाँ वहाँ पे जब आप मुहास जाओगे 25 दिन बाद, और मुझे जाना है, अब देखो मैं कब जाती हूँ कब नहीं, इसका मैं नहीं बोल सकती। एंड मैंने बाद में ब्लैक वाले भट्टे मंगाए थे, उनको बाद में फ्राई किया था, टमाटर थोड़े गले मेरे, उसके बाद मैंने मसाला डाल दिया था। मिक्स वेज सब्जी होती है ना फ्राई वाली, सूखी। अब ये सारे जो मैंने भूंज करके रखे थे उनको मैंने डाल दिया इस गंज पे। और जब हम बिना लहसुन प्याज वाली जो सब्जी बनाते हैं, और कोई भी भोग के लिए हम प्रसाद बनाते हैं ना, उसका स्वाद ही कुछ अलग होता है। होप करती हूँ कि आज का वीडियो आपको मेरा अच्छा लगेगा, और अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और 5 बजे उठी थी, तो 9:30-10 बजे तक मेरा आधा हो चुका था। और इसके बाद मैंने यहाँ पे ना फूड कलर डाला था, अच्छा जो मैंने हलवा बनाया था उस पर फूड कलर डाला था, और ये येलो वाला कलर, शक्कर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में डाल दी थी, फिर भी परफेक्ट बना था। और घी भी मैंने बहुत ज़्यादा डाला था अपने तरीके से। और आप बताइएगा ठीक बना है नहीं बना है। इसको मैंने थोड़ा सा खौलाया, और यहाँ पे देखिए हमारी सब्जी पक चुकी है, और आप बताइएगा कैसी दिख रही है आपको। और अभी ठंड में ना आलू भटर, टमाटर, गोभी, इन सब की सब्जी का स्वाद ही अलग होता है। ये हमने थोड़े से हमारे पास ड्राई फ्रूट रखे हुए थे, और बादाम और काजू, जो 4-5 थे वो हमने डाल दी। ये हमारा हलवा बनके हो गया ज़्यादा क्वांटिटी में तैयार। ये बड़ी कढ़ाई है, और अब बन गया है। और येलो कलर डाल दिया तो थोड़ा अच्छा लग रहा है। ब्राउन तो मैंने अच्छे से भूंज ही लिया था, और थोड़ा सा इस पर बेसन डाला हुआ था। अच्छा, उसके बाद मैं अब आप लोगों से ऐसे फेस दिखा के और बात कर रही हूँ। अब यहाँ पे हमारी बारी है पूड़ियों की। अभी मैं भगवान जी को भोग लाऊंगी घर में, और उसके बाद मैं पूड़ियाँ सेकूंगी। और मैं बता दूं कि जब मैंने ये जो प्रसाद बनाया था ना, जब देव का पिछले साल जन्मदिन था, तब भी मैंने ऐसे ही लंच बॉक्स मंगाए थे। और अपने लिए अभी बनाऊंगी चाय, क्योंकि मैंने सुबह से चाय भी नहीं पी है, मुझे इतना टाइम ही नहीं मिला। मैंने कहा चलो पहले घर का कर लें, उसके बाद हम आराम से चाय पियेंगे। तो आराम से बैठने के लिए और मेरे पास चाय पीने तक का आज समय नहीं था। अब आप बोलेंगे आरती आपको इतना सब नहीं करना है, बिजी नहीं रहना चाहिए। तो मेरा पता है कि जब डॉक्टर ने मुझे कहा था ना कि तुम्हारी बहुत ज़्यादा डैमेज हुई है रीढ़ की हड्डी, आपने देखा था, आपने सुना भी था, देखा भी था MRI में, मेरे ब्लड से भी वो आया था। सो सारे रीज़न जब डॉक्टर ने बताए तो मुझे दिल को बहुत तसल्ली। और फिर लगता है कि हमें, जब हम भगवान को दोष देते हैं कि भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तो हमें भगवान का शुक्रिया भी करना चाहिए कि आज उन्हीं की वजह से ठीक है, और आप सबकी दुआओं की वजह से हमारी यहाँ पे गर्मा गर्म फूली फूली पूड़ियाँ बन रही हैं। एंड मैंने सासू माँ को भी बोला था, अपने ससुराल में भी, मायके में भी, क्योंकि मैं देखिए सबको लेकर चलने वाले में से हूँ। अब मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रही हूँ, ये आप ही लोग बताएंगे। कुछ पूड़ियाँ हमारी फूली, कुछ नहीं फूली, तो मैंने सबको बोल दिया था, एक दिन पहले ही बोल दिया था। इसके बाद क्या होगा कि 1 महीने तक शिव का मुंडन नहीं होगा, इसलिए मैंने कहा चलो कर देते। और कुछ जो होते हैं ना नेम दस्तूर, वो बड़ों से पूछ के ही करने चाहिए। और शिव की झालर उतरनी है एक्चुअली। जब से शिव हुआ है 7 मंथ का हो गया, 7.5 मंथ का, हम कोशिश ही कर रहे हैं। अभी हमारा था कि वो करवाना था, तो मैं गिर गई थी इस वजह से। और उसके बाद सासू को, माँ को मैंने बोला था, अब वो आती हैं तो ठीक है, और माँ जी को भी बोला था। तो यहाँ पे मैं ना एक पूड़ियाँ मुझसे, मैं सोच रही थी एक एक करके सेकूं, पर मैंने कहा ऑलरेडी हम लेट हो गए हैं, 11 बज रहे थे। वहाँ पे जो भैया बाल बनाने वाले थे, शिव का मुंडन करने वाले थे, उनको हमने 12 बजे का टाइम दिया था। तो मैंने कहा ऐसे में लेट हो जाएंगे, और फिर मुझे टिफ़िन भी पैक करने थे, पर कोई ना, फिर हो गया था। और उसके बाद फिर मैंने, मतलब माँ जी भी आ गई थी, मेरी मम्मी भी आ गई थी, और सासू माँ भी आ गई थी, तो वो लोग फिर पूड़ियाँ सेक के देनी थी। मैंने कहा चलो मेरे टिफ़िन के लिए तो मैंने तैयार कर ली, अब आप लोग बनाओ, क्योंकि क्या होगा जो हम लोग जाएंगे तो हम लोग भी वहीं पे जाके खाना खाएंगे।
और यहाँ पे देखिए कुछ पूरियाँ चिपक गई थी। हालाँकि मैं बेल्ट नहीं लगाने वाली थी, तो फिर उसके मम्मी ने मेरी कहा और सासू माँ ने कहा कि नहीं तुम बेल्ट इसको अभी लगाए रहो, ठंड का भी समय है और वैसे भी ये बेल्ट काफ़ी आरामदायक होता है ना? और हर लेडीज़ को मेरे ख्याल से अगर पेन वगैरह होता है, तो जिनके बच्चे वगैरह होते हैं या जो भी होता होगा, तो उनका कमर पेन तो रहता ही रहता है। और यहाँ पे अभी आप देख लीजिए मेरे बाल भी गीले हैं, तो बहुत सारी पुड़ियाँ सेकी हुई थी हमने और दाल भी मैंने चढ़ा दी थी। मैंने कहा पता नहीं सब्जी होती नहीं होती, कई लोग क्या है कि भटा नहीं खाते हैं, ये चीज़ मतलब बातले होते हैं, हम तो खा लेते हैं जैसे कि इस हिसाब से मैंने दाल भी बना दी थी। और आप धीरे धीरे देखेंगे तो आपको और सारी चीज़ें पता चलती जाएंगी। आज का ब्लॉग लंबा हो गया है, उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा। अच्छा, उसके बाद मैं रेडी हो गई थी। ये देखो, अब मम्मी और मेरी सासू माँ और दीदी सेक रही थी पूड़ियाँ, अब मुझे लगाना था सिर्फ टिफ़िन। और यहाँ पे मैंने साड़ियाँ पहन ली थी बढ़िया सीधे पल्ले से, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। थोड़ा सा झुकने में मुझे मतलब कि ठीक है, धीरे धीरे किसी भी चीज़ में हमें धीरे धीरे ही समझ में आता है, एकदम से हमें समझ में नहीं आता है ना। तो धीरे धीरे अब मैं ठीक होंगी, एकदम से तो होंगी नहीं। और यहाँ पे मैं लगाई थी साड़ियों में पिन। फिर बाद में मुझे याद आया कि अरे मुझे रेड साड़ी पहनना था, पर कोई ना, जो पहनी वही ठीक है। और यहाँ पे देखिए फिर मैं अपने व्लॉग भी बना रही थी, ऐसा नहीं है, इतनी जल्दी मची थी ना मुझे बहुत ज़्यादा। तो अब जैसी भी साड़ी पहनी हूँ मैंने, ठीक है कोई बात नहीं, है ना। और साड़ी पहन के काम करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है मेरे लिए। पता है क्यों है? कि जहाँ से मेरा किडनी निकला था ना, वहाँ पे मुझे जैसे पेटीकोट का नाड़ा होता है तो वो स्टिचिंग होती है, इस वजह से। आज बढ़िया मैंने सोचा कि नेकलेस वेकलेस पहनूंगी। माता रानी की दया से थोड़ा सा मुझ में इम्प्रूव आया। जब मैं गिरी हुई थी और बेड पे थी ना, मुझे इतना गंदे विचार आ रहे थे, क्योंकि आपने देखा था मेरे हस्बैंड का भी रिएक्शन कुछ ऐसा ही था, उनका रूडली बिहेवियर हो गया था, पता नहीं अब क्यों मेरे प्रति बहुत ज़्यादा हो गया था। और फिर यहाँ पे मैंने बड़ा वाला रानी हार भी पहना था, पर मुझे ये ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, बहुत ज़्यादा ओवर लग रहा था। मतलब कि हमें ऐसा लगे कि हम तैयार भी हो गए हैं बहुत ज़्यादा और हमने कुछ चीज़ ज़्यादा पहनी भी नहीं है। और यहाँ पे मेरी मम्मी मेरे लिए कुछ लाई थी, तो बोल रही थी कि तुम ये खा लेना। मैंने कहा हाँ रख दो, अभी मैं खा लूँगी। सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया था। और जो भी पूजा पाठ का कुछ भी काम रहता है, ऐसे तो मैं उल्टे पल्ले में पहनती, पर हाँ मुझे सीधे पल्ले से पहन के पूजा पाठ करना, कोई भी जो अच्छे काम है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर यहाँ पे मैंने मम्मी से कहा था मम्मी आप शिव की मालिश कर दो, और फिर सासू माँ पूड़ियाँ मिलवा रही थी। और फिर उसके बाद देखो मैं इयररिंग्स भी पहन ली। फिर मुझे ध्यान आया नहीं, मैं बड़े वाला जो है अपना नेकलेस उतार दूंगी। फिर उसके बाद देखो मैंने ये बड़ा नेकलेस उतार दिया। फिर उसके बाद मैंने मंगलसूत्र डाला बड़ा वाला, और बस खत्म। ऐसे में हम फाइनल रेडी। अभी रेडी नहीं हुई हूँ, अभी टिफिन लगाऊंगी उसके बाद रेडी होंगी। तो ये देखो ये वाला पहन लिया, कैसा लग रहा है? अच्छा, अब ये ना मैं पहले प्लास्टिक वाले टिफ़िन सोची थी कि प्लास्टिक के टिफ़िन आएंगे उनमें मैं ले जाऊंगी ये वाले, क्योंकि मुझसे पैक करते नहीं आते, पर मुझे प्लास्टिक वाले मिले ही नहीं। कब करीब 25 लेकर आई थी, कितने लेकर आई थी, हाँ इतने, एक या दो उन्होंने एक्स्ट्रा दे दिया था। तो मैंने कहा ठीक है आप लोग जब तक तैयारी करो, उसके बाद मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे कर लेती हूँ। और देव गया था स्कूल। हालांकि बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा था कि आरती मत करवाइएगा, अभी ठंड है कुछ प्रॉब्लम होगी, पर एक्चुअली क्या है कि फिर शिव का ना टलते जा रहा था। ऊपर से कहीं जाते हैं ना, कहते हैं जब तक झालर रहती है बच्चों की, हमें एक जो न्यू बॉर्न बेबी जैसे 2 बच्चों की झालर है, फिर उनको नहीं छिला सकते हैं, नदी नाले पार नहीं कर सकते, ऐसे में भी प्रॉब्लम होती है। कुछ होंगे तभी तो, है ना, ऐसे तो नहीं है। तो यहाँ पे मैंने इतने लगा दिए थे, और अंदर बाहर बाहर अंदर इतना आज मैं हुई हूँ ना सच में, पर मुझे तकलीफ़ नहीं है। अगर कोई भगवान के नाम से कुछ मैं करती हूँ तो मुझे बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं होती, मेरे अपने आप तकलीफ़ गायब हो जाती है, ये तो है। और यहाँ पे मैंने फिर 4-4 पूड़ियाँ रखी और थोड़ा थोड़ा हल बढ़ा के और टिफ़िन पैक कर दूँगी। चलिए फिर हम आगे मिलते हैं, आप लोगों से बने रहिएगा हमारे ब्लॉग में।
अच्छा, उसके बाद एक साथ में बहुत सारे काम कर रही थी, मतलब बाहर का भी कर रही थी और अंदर का भी कर रही थी और ये भी कर रही थी। ऐसा है, वो लोग सिर्फ पूड़ियाँ बना के दे रही थी, पर जो भी है मुझे ही देखना है। फिर उसके बाद 3 टिफिन मैंने और लगाए थे और यहाँ पे मैं सब्जी थोड़ी थोड़ी रख रही हूँ। मतलब कि हलवा भी मैंने रखा हुआ था, पूड़ियाँ भी रखी हुई थी और मैं यहाँ पे इन लोग से बोल रही थी कि अब और पूड़ी ला के दे दो, मैं 2-3 टिफ़िन और लगा लूँ, फिर उसके बाद मैं जो भी है अपने लिए रेडी होंगी। तो यहाँ पे मैंने इनमें 2 रखी थी, फिर उसके बाद सब मैं 4-4 रख रही हूँ, ये देखिए, है ना? और आप लोग ऐसी कोशिश भी करिएगा, कभी छोटी-सी, बहुत अच्छा लगता है। और पहले से सोचा था कि हमने कढ़ी चावल बनवाते, पर फिर उसके बाद मैंने कहा ठंड है, चावल ज़्यादा कोई खाएगा नहीं, है ना? और फिर हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है, टाइम के साथ-साथ हर चीज़ का देख-रेख करना है, तो नहीं हो पाएगा। इससे अच्छा हम क्या करेंगे, घर ही से लगा के ले जाएँगे, तो ये बेस्ट रहेगा, है ना? और ये जो हल्दी वाला आपको दिख रहा है, जो येलो हलवा दिख रहा है ना, सच में सबको पसंद आया था, इतना टेस्टी बना था। अभी देखो देव स्कूल से आ गया, उसकी ड्रेस वगैरह नहीं उतरी है, ड्रेस पहना ही वो। तो देव बोल रहा था मम्मी ये टिफिन लगा के आप किसको दे रही हो, किसको दे रही हो? ये सब वीडियो उसी ने बनाया था। अभी मैंने आप लोगों को इसलिए जोड़ दिया कि देखो वो कितना ज़्यादा समझदार हो गया, अब उसको पकड़ते आने लगा है कि हाँ ये वीडियो ऐसे ही बनाना है, वैसे ही बनाना है। तो काफ़ी टिफ़िनों में ना 2-2 पूड़ियाँ हो गई थी, सिकते जा रही थी और फिर मैं रखते जा रही थी, सॉरी सिक गई थी, पर ये था कि ठंडी होती ना तब हम इसमें रखते, है ना? और ये देखो कई में रख दी थी, कई में रखी ही नहीं थी। ध्यान तो है, अब ऐसे ही ध्यान होता है ना, एक साथ जब 4-5 काम करो ना तो ऐसे ही होता है। और दिन भी अच्छा था, फिर उसके बाद टाइम ही नहीं मिल रहा है। अपने ब्लॉग का एंड करेंगे और बने रहिएगा आप भी। और अगर ब्लॉग लंबा हुआ उसके लिए माफ करिएगा कि सब चीजों में टाइम लग रहा है ना। चलिए बाय बाय। ये है तेल बड़ा वाला, इसे पकड़ना मेरी बने। ऐसी लगाई देंगे यार मैं। हाँ अच्छा नहीं लग कहाँ आएंगी बहन एक बंद कर दूं? कितनी बन गई 49-50 सेकेंड की। हाँ ठीक है।